दोस्तों, मैं ब्रजेश तिवारी आज आपको बताने वाला हूँ विलियन लेसन के टॉपिक हिमांक में अवनमन पर। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टॉपिक है हमारा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है। किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। मान लेते हैं विलायक का हिमांक T ऑफ F है और विलयन का हिमांक T है, तब हिमांक में अवनमन डेल्टा T ऑफ F जो होगा T ऑफ F माइनस T होगा। विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में अवनमन व हिमांक में अवनमन के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें यह पता चलता है कि वाष्प दाब में अवनमन व हिमांक में अवनमन दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं। अगला टॉपिक आता है विलेय के अणुभार की गणना। विलेय के अणुभार की गणना। हम जानते हैं किसी विलयन का हिमांक में अवनमन जो होता है मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा T ऑफ F प्रोपोर्शनल होता है मोललता के डेल्टा T ऑफ F इक्वल में यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया K ऑफ F, इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। ये मोललता होगी। मोलल अवनमन स्थिरांक यहाँ पर इसको क्रायोस्कोपिक बोलते हैं और जब K ऑफ V हो जाता है तो वहाँ पर एंडोस्कोपिक बोलते हैं। एक मोलल विलयन का हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला सेम वही होता है जो उसमें होता है क्वथनांक उन्नयन में, सेम वैसे ही होता है। डेल्टा T ऑफ F इज इक्वल टू K ऑफ F इंटू में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में 1000 बटे में कैपिटल W, जहां आपका स्मॉल w विलेय की मात्रा ग्राम में, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक का मात्रा ग्राम में। अब चलते हैं अगले टॉपिक की अगले पॉइंट की ओर, जो एक न्यूमेरिकल है उससे रिलेटेड लिखा हुआ है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ml जल में घोला गया है तो विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। साथ में आपको K ऑफ F दे दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा कितनी 45 ग्राम है, जल की मात्रा 600 ग्राम में घोला गया है तो स्मॉल w 45 कैपिटल W 600 ग्राम। विलयन का ताप T निकालना है। डेल्टा T ऑफ F विलयन के ताप में वृद्धि हम निकाल लेंगे। फार्मूला ऊपर से K ऑफ F इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू 1000 बटे में कैपिटल W। तो K ऑफ F 1.86 दिया गया है। ये स्मॉल w की जगह 45 है और आपके पास स्मॉल m जो है, स्मॉल m बात की गई है एथिलीन ग्लाइकॉल के अणुभार की। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार यहाँ से हम देखो इस सूत्र से निकाल लेंगे। ये आपका C2H6O6 होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इससे अणुभार मेला आ जाएगा 62। तो स्मॉल m की जगह पे हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये जो आपका था ये यहाँ पे स्मॉल m था जिसको हमने क्या रख लिया है, स्मॉल m है, स्मॉल m को हमने रख लिया है 62, ये देखिए। और बाकी कैपिटल W 600 था वो रखा गया। कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा T ऑफ F कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हम एक्यूरेट जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2.25 केल्विन। अब हमें पता है तो डेल्टा T ऑफ F जो होता है T ऑफ F माइनस T होता है और डेल्टा T ऑफ F हमने निकाल लिया है पहले से। कितना निकाला हुआ है 2.25। T ऑफ F 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हुई थी तो ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन। और कैपिटल T निकालना है वो ऐसे रहेगा। इस T को निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, ये वाला इधर ले आएंगे, घटा देंगे, मेरा कितना आ जाएगा 270.75 केल्विन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विलयन का हिमांक। अब अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, देखेंगे। कह रहे हैं 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में डालने पर विलयन के हिमांक व हिमांक अवनमन की गणना कीजिए यदि K ऑफ F इतना है। तो शर्करा की मात्रा 34.5, जल की मात्रा 1000 ग्राम, K ऑफ F ये दिया गया है।
फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी ऑफ एफ निकालेंगे जो कितना आ जाएगा 0.186 केल्विन। जब ये हमें पता चल गया तो ये क्या है, हिमांक में अवनमन। अब हिमांक निकालना है तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से हम क्या लगाएंगे, डेल्टा टी ऑफ एफ इज इक्वल टू 273 माइनस टी, यहाँ से टी निकालेंगे, 273 से डेल्टा टी ऑफ एफ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 272.814 केल्विन। तो ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।